हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने CSIR नेट पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस मेरे नए वाले चैनल पे अपलोड कर रहा हूं और मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज मेरा सेकंड वीडियो है जो न्यूमेरिकल एबिलिटी पे जो क्वेश्चंस बनते हैं CSIR नेट में वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किस अप्रोच से आपको उसको सॉल्व करना चाहिए वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मेरे स्टूडेंट यहाँ पे जो ITE 12 यहाँ पे जाके मेरे जो पुराने वीडियोज है CSIR नेट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वो आप एक बार देख लीजिए, देन इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये एग्जाम में आपके पास पूछा गया है, CSIR नेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। इसमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, जैसे 5 4 6 दिस 2 इंटीजर आर कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार नंबर है ना, एक और नेक्स्ट उसके अगला वाला है ना। इज दिस देन द सम ऑफ द नंबर इज, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है उनका जो स्क्वायर का जो आपको यहाँ पे दे रखा है डिफरेंस दे रखा है ना, वो आपको ये नंबर दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सम क्या होगा। तो मान लीजिए कि वो नंबर x और y है, तो आपको यहाँ गिवन है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको ये दे रखा है 408235, राइट। ये आपको गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड x प्लस वाई। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो लगातार नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब लगातार नंबर का जो डिफरेंस आता है वो हमेशा 1 आता है। आपको ये याद होना चाहिए कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे स्टूडेंट। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 408235। इसमें हम जानते हैं यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू 1 है ना, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। सो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी 408235। सो 408235 दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट, ये 82 है, 408235। क्लियर है। सो दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, CSIR नेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। D इज इक्वल टू ABC प्लस BCA प्लस CAB वेयर ABC इज द डेसिमल डिजिट्स देन D इज डिविजिबल बाय। आपसे पूछा जा रहा है कि D किससे डिविजिबल होगा। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेसिमल डिजिट का मतलब होता है 0 से लेकर 9 तक नंबर, राइट। इनको हम डेसिमल, ऐसा नहीं कि सर डेसिमल का मतलब तो पॉइंट होता है, पॉइंट नहीं, 0 to 9 तक के नंबर, राइट। वो नंबर कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, राइट। तो अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत अच्छा ऑप्शन, यहाँ पे आप कुछ भी ABC की वैल्यू ले लीजिए एंड देन इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 मिनट में आपका आंसर समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप चाहें तो ABC की वैल्यू 1 2 3 ले लो आप, है ना, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, है ना, या फिर 1 1 भी ले सकते हो। तो मैं 1 2 3 से कर लेता हूँ, राइट। तो ये ABC दैट इज 1 2 3, यहाँ दे रखा है BC है तो B की जगह 2 रखेंगे, C की जगह 3 रखेंगे और ये 1 रखेंगे, है ना। देन CAB मतलब क्या आएगा यहाँ पे 3 1 एंड 2, अरे भाई है ना, A को 1 असाइन कर रहे हैं ना, तो ये कितना आएगा 2 3 1 और ये आ जाएगा आपके पास 3 1 एंड 2। स्टूडेंट इन तीनों का सम जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, D के बराबर आ रहा है। सम करिए आप तो ये आएगा 6 6 6। स्टूडेंट 6 6 6 आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो D है ये किससे डिविजिबल है। तो स्टूडेंट इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 इंटू 111 आएगा। स्टूडेंट 6 इंटू 111 आ रहा है, पर हम जानते हैं जो 111 होता है इसका सम 3 होता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू, स्टूडेंट 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9 बचा 2 21 3 7 जा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 37 आ रहा है। इसका मतलब ये जो D है ये किससे डिविजिबल है, 37 से डिविजिबल है, मतलब B ऑप्शन इज करेक्ट। ये 29 से डिविजिबल नहीं होगा। सो दिस इज नॉट राइट ऑप्शन, दिस इज नॉट राइट ऑप्शन एंड नाइदर this is not. So this is the divisible by 37 but not 29. Okay, so next question देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, for which of the following the number is its positive square root closest to the number itself। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि एक नंबर है जिसका जो स्क्वायर रूट है वो उस नंबर के बराबर है, क्लोजेस्ट रूट है ना, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज क्लोजेस्ट टू द नंबर इटसेल्फ, मतलब रूट x इज इक्वल टू रूट x आ जाए। तो आपको x की वैल्यू पता लगानी, तो एक काम करो, इस इक्वेशन बना लेते हैं हम, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट क्या करेंगे हम, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए आप, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो स्टूडेंट 0 तो है नहीं, 1 आएगा। तो 1 के क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट, B ऑप्शन राइट है, 0.99 विच इज क्लोजेस्ट टू 1। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4
चूज द 4 डिजिट नंबर इन विच द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट इज 40। स्टूडेंट यहाँ पे एक 4 डिजिट A, B, C, and D, ये 4th डिजिट नंबर है, राइट। स्टूडेंट आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड 4th डिजिट मतलब A इंटू डी की जो वैल्यू वो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल डिजिट इसका जो प्रोडक्ट है BC वो किसके बराबर है, 28 के बराबर है। ये आपको दे रखा है। आगे और दे रखा है द 1000 डिजिट इज एच मच एच लेस देन, मतलब छोटा है, 1000 डिजिट छोटा है द यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट मतलब ये 1000 डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है, तो ये छोटा है, मतलब जितना छोटा है उतना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देन द यूनिट डिजिट एज द 100 इज लेस देन 10 डिजिट, मतलब जो 100 है वो 10 डिजिट से उतना छोटा है। तो इसमें पहली बात तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि क्या बोला था, 1000 डिजिट इज एज मच एज लेस देन द यूनिट डिजिट, मतलब छोटा है, 1000 डिजिट छोटा है यूनिट डिजिट से। तो स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन तो बन नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 1000 डिजिट है ना, वो क्या हो रहा है, बड़ा आ रहा है यूनिट डिजिट से। तो दोनों ऑप्शन अब मतलब ए और बी ऑप्शन बचा है। अब यहाँ पे ये दोनों कंडीशन तो दोनों में लग रही है ना, कि इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 40 आ रहा है और इसका आ रहा है 28, तो ये तो हो ही रहा है। तो इस कंडीशन को देखना पड़ेगा। क्या होगा स्टूडेंट, डी माइनस है, मतलब 8 में से 5 गया इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 7 माइनस 4। यस, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको चेक कर लीजिए क्या आएगा स्टूडेंट, 8 माइनस 5 में इस ऑप्शन के लिए चेक कर रहा हूँ, इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 4 माइनस 7। तो स्टूडेंट ये नेगेटिव आ रहा है, सो दिस इज नॉट राइट, सो दिस इज नॉट राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीजर लेस देन 10,000। स्टूडेंट 10,000 में, तो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, 10,000 से ऐसे छोटे नंबर है ना, आर दोज सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। स्टूडेंट उसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल होता है 3 का, कि अगर किसी का भी जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा, राइट। तो आपको 10,000 से ऐसे छोटे नंबर पता करने जो 3 से डिविजिबल है और वो नॉन नेगेटिव नंबर होने चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, इससे छोटा नंबर क्या होता है 999, मतलब 4 टाइम 9, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कितने नंबर आएंगे आपके पास, 3 3 3 3, मतलब इतने नंबर आएंगे जो क्या होंगे 3 से डिविजिबल होंगे, राइट। अब अभी आप बोलोगे सर ये कैसे निकाल दिया आपने। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 20, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 20 से ऐसे कितने छोटे नंबर जो 3 से डिविजिबल है ना। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा ये, है ना, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो 20 से छोटे 6 नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। कौन कौन से होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा और 18 होगा। समझ, ऐसे 6 नंबर, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। जितनी बार डिवाइड हो रहा है उतने नंबर निकलते हैं। तो यहाँ पे 3 3 3 3, पर स्टूडेंट ये तो कोई ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है। अब आपको यह ध्यान देने की जरूरत है, आपसे पूछा जा रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो स्टूडेंट जीरो भी आएगा, वो भी इंक्लूड होगा। तो जो जीरो होगा वो भी 3 से डिविजिबल है, तो आपको यहाँ पे जीरो को भी ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब आपके पास यहाँ पे जो टोटल नंबर होंगे वो कितने होंगे, ये नंबर होंगे। सो 3 3 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ 2a into b2 is equal to c6 into 8 इज इक्वल टू 8d6, तो आपको पूछा जा रहा है कि a प्लस b की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो स्टूडेंट CSIR-NET 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि a को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो स्टूडेंट a की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, एक तो 3 हो सकती है और एक a की वैल्यू क्या हो सकती है, 8 हो सकती है। 2 ऑप्शन हो सकते हैं ना, तभी तो 6 आएगा, है ना। या तो 3 दूना 6 या फिर 8 दूना 16, राइट। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो एक बार लिख देते हैं ना, तो कितना आएगा स्टूडेंट 23, देन b2, एक बार ये ऑप्शन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 28 b2, दोनों ले लेते हैं, एक बार दोनों चेक कर लेते हैं, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा एंड देन 16 और ये 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना, इनटू स्टूडेंट 20 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, याद है ना, दिस इनटू दिस। अब आपको ये पता लगाना है कि 28 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 84 आ जाए। 28 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 84 आ जाए। तो भैया 3 होता है वो, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अरे 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 8 या 24, 2 3 दूना 6 और 8, बिल्कुल आ रहा है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी। किस केस में, इस केस में। तो b इज इक्वल टू 3 आ गया और c इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। देखो c इज इक्वल टू 5 आ रहा है यहाँ पे, क्लियर है। खैर अब इसको जोड़ेंगे तो ये 6, ये आएगा 9 और ये आएगा 8। तो इसका मतलब d की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आ गई,
9 आए। खैर इन दोनों की तो जरूरत ही नहीं है हमें, इनकी तो जरूरत ही नहीं, हमें तो ए बी की चाहिए। अब ये वाला ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं इसमें भी कुछ हो रहा है। तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4 इंटू, अब ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें 23 को तो 84 आता है। देखो ये तो आपको गिवन है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना, पर ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं होता भाई। 23 में ऐसे किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो 84 है? 23 की टेबल में 84 आता ही नहीं है ना, ठीक है। 84 तो नहीं आता है, राइट। सो दिस इज नॉट राइट ऑप्शन, क्लियर है। तो यहां पे हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ये वाला होगा। तो आपको यहां पूछा जा रहा है a प्लस बी, तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 3, तो 8 प्लस 3 इज इक्वल टू, यहां पे कितना आएगा? ये 11 आएगा। सो सी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने कमेंट बॉक्स में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो उनका आंसर मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, ताकि आपको हर जो भी क्वेश्चन मैं वीडियो में पूछूंगा उसका नेक्स्ट का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा, राइट। अगले वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक है। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट, आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है CSIR-NET 2014 में। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये याद रख लो, आपका समाचार समाप्त हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन काम हो जाएगा ना। 9 देन ये क्या आएगा 16, देने आएगा 25, देने आएगा 36, देने आएगा 49, देने आएगा 64, देने आएगा 81, देने आएगा 100। क्लियर है जी? हाँ जी। अब चेक कर लो, अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। जो भी हमारे पास स्क्वायर डिजिट होता है, या तो उसके बीच में एंड आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, है ना, ठीक है, या 0 आएगा, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो देखो 2 तो नहीं हो सकता एंड में, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अच्छा 8 आ रहा है क्या? बिल्कुल 8 भी नहीं आ रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। मतलब 6 आ रहा है और ये आ रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 6 वाले को। तो स्टूडेंट ये 6 है, तो इसका जो सेकंड डिजिट है ना, दैट इज कॉल्ड 10th डिजिट, वो 2 आ रहा है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो बताया था कि जब भी हमारे पास किसी का एंड में 6 आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर में, तो ये हमेशा ओड होगा। क्या होगा? ओड होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे? एग्जांपल लेते हैं 16 का स्क्वायर। स्टूडेंट 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है, याद है ना। तो इसका एंड में 6 आ रहा, तो ये हमेशा ऑड नंबर आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भैया ये इवन नंबर है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, तो ये ऑप्शन ही राइट होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे? जिसके एंड में 1 आता है ना स्क्वायर में, उसका हमेशा इवन नंबर आएगा। चेक कर लो आप, है ना, जहां पर एंड में देखो यहाँ तो 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है। 11 वाला चेक कर लेते हैं ना। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट? 1 to 1 होता है, राइट है। 1 एंड में आ रहा है तो यहाँ पे 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला वाला जो मैंने आपसे पूछा गया था, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है ना। नेक्स्ट आप देखते हैं इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या देखा, ABC आर द 3 डिस्टिंक्ट डिजिट इफ दे आर एडेड एज बिलो। आपको इस तरीके से देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, आपसे ABC की वैल्यू पूछी जा रही है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या करो, ऑप्शन लेके देख लो यार, सबसे बढ़िया है ना। वैसे ऑब्वियसली आप देख रहे हो तो C की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 5 ही होगी, तभी तो 5 5 15 5 आएगा, है ना भाई। 1 1 तो 3 हो जाएगा, ये तो नॉट पॉसिबल, है ना। 3 3 9 हो जाएगा, ये भी नॉट पॉसिबल। मतलब इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन बना के देख लो यार क्या होगा। 345 345 एंड 345 क्या आना चाहिए? 55 आना चाहिए। ये आ रहा है क्या? है ना, नहीं आ रहा है, मुझे इससे तो ऑप्शन दिखता नहीं है। स्टूडेंट 185, ये वाला ऑप्शन चेक कर रहा है ना। 185 185 और 185, क्या इससे 55 आता है क्या? चेक कर लो आप। तो स्टूडेंट 5 15 1 24 25 5 बिल्कुल आ रहा है ना। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका डी ऑप्शन होगा, इसका ए ऑप्शन होगा, है ना। तो ये डी, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आपका अगला कमेंट बॉक्स है, इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा, राइट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन दे रखा है, लेट आर बी द पॉजिटिव नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, and what should be the added to the product of these two numbers to make it perfect square। तो आपको इन दोनों नंबर में से ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए, सो दैट कि मैं आगे और भी इस टाइप की वीडियोस काम करूँ। क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपका जो रेस्पॉन्स है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि जब हम कोई भी वीडियोस बनाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स को देख रहा है, उसको उससे बेनिफिट हो रहा है, क्लियर है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिनको इनकी ज़रूरत है वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइए, है ना। क्योंकि ये फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस के स्टूडेंट, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट और मैथ्स सबके लिए कॉमन है ना। कोई ऐसा नहीं कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कराओ, दिस इज कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, है ना।
फॉर CSIR-NET। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और लास्ट में मेरी वीडियोज़ है, ये जनरल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। स्टूडेंट ये मेरे B.Sc से रिलेटेड जितने भी वीडियोस और अनअकैडमी में लाइव क्लासेस लेता हूँ उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट ये मेरा नया चैनल है जहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरा पुराना चैनल है जहाँ पर मेरे वीडियोस अपलोडेड है B.Sc और इंजीनियरिंग और M.Sc से रिलेटेड। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच एंड लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और बताते रहिए कि कैसा मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे दें, है ना, ट्राई ज़रूर करें, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।